आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए गुरुवार को धर्मनगरी चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हवाई पट्टी पहुंचने पर सपाइयों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। किसी गांव में चले जाओ, एम्बुलेंस जानते हैं वो समाजवादी की देन है। पुलिस गड़बड़ा गई, 100 नंबर से 112 हुए, लेकिन समाजवादियों की देन है। और यकीन करिए, जिसको भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा होगा उसका। और लोहिया गांव में जिसमें सोलर पैनल से लाइट दी होगी उसे कोई बिल नहीं देना पड़ता होगा, आज भी बिजली चल रही होगी उसकी। तो ये हो जाए क्या आपके चित्रकूट में कोई बड़ा काम कर गई बीजेपी सरकार? वो बताओ, हमें तो पता नहीं, आप भी बता दो हमें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, वो केवल उन्होंने बदल दिया। इनका घोषणा पत्र पलट करके देखिए पन्ने, अगर इन्होंने कहीं घोषणा पत्र में लिखा होगी एक्सप्रेसवे बनाएंगे। लगातार बढ़ रही हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी से भाजपा सरकार का सफाया होगा और पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसलिए आप भी जागरूक बनिए। और मैं तो चाहूंगा 2022 में किसी यहाँ आने का मकसद क्या? जब समाजवादी सरकार आएगी, गरीबों को फ्री लगेगी और सबसे पहले खड़े होकर के वैक्सीन। यहाँ आने का मकसद क्या है आज? यहाँ चित्रकूट में समाजवादी कार्यकर्ताओं से मिलने का और अपना विकास भी देखने का। 2022 में किसी के साथ गठबंधन रहेगा? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन छोटे दलों के साथ गुंजाइश रखती। चाचा आप मिल लो उनसे। नहीं, वो आ रहे हैं आपके साथ। आपके साथ आ रहे हैं अखिलेश भैया। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी भाजपा सरकार को सड़क पर ले आएंगे और ये सरकार जाएगी तभी लोकतंत्र बचेगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के कृषि बिल को किसानों का डेथ वारंट बताया। यह विधेयक केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। भाजपा सरकार लगातार किसानों का तिरस्कार कर रही है। कैसा बनाया? ये वैसे ही कानून बना दिया किसान जैसा, जैसे किसान कहीं जा ही नहीं सकता किसी बार के लिए। अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए, उसके साथ कोई धोखा हो जाए, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? तो इसलिए आप भी जागरूक बनिए। और मैं तो चाहूंगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि इतना झूठ और भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं रहा है और भाजपा सरकार किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से उनके साथ है। कहा कि भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं। समाजवादी पार्टी उस कानूनों का विरोध करती है। राज्यसभा लोकसभा में जब भी हमें मौका मिला है, यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद हैं बिशंबर निषाद जी, वो जानते होंगे, राज्यसभा में पूरा विरोध किया समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने कहा कि ये कानून जब पास हो जाएंगे तो ये डेथ वारंट है किसान के लिए। क्या मंडियां जो समाजवादी सरकार में बन रही थी उनका इंतजाम क्या होगा? क्या जनता पार्टी झूठों की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली में इतने सालों से क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों जात के खिलाफ या एक जाति के खिलाफ या जातियों के बीच में क्यों नफरत फैलाते हो? इसमें सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, सब वर्ग के लोग समाजवादी सरकार की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा का चुनाव सपा अपने दम पर लड़ेगी, लेकिन समान विचारधारा वाले छोटे दलों के लिए दरवाजा खुले रखेगी। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। सपा मुखिया ने बदायूं कांड को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर मां बेटी के साथ हुई दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने देश को शर्मसार किया है। और हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीजों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए।
मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए। वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, उस माँ के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? पूरे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल की योजनाओं को अपना दिखाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल में योगी सरकार की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं रही जिसे गिनाया जा सके। चित्रकूट में भी जो विकास कार्य सपा शासनकाल में हुए हैं, योगी सरकार उनका रंग बदलकर अपना गिना रही है। क्या बोलते हैं उसको जो तार पे चलती है? रोपवे दिया था कि नहीं दिया था? और आप सब गवाह हैं उसके कि रंग लाल था। आप सब गवाह हैं। अगर आप गवाह नहीं हैं तो बताइए आप। और गवाह थे, आपने रंग क्या कर दिया उसका? भगवा। और उद्घाटन किसने किया? आप उनके विज्ञापन देखिए। मैं आने से पहले मैं चाहता था कि अखबार देख लूं कि इन अखबारों में क्या लिखा था रोपवे के बारे में। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोपवे बनवाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? ये हवाई पट्टी अधूरी पड़ी है। क्या आप भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल आके उद्घाटन करेगी, कहेगी कि हमने बनाया? चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है ते आवते ही देश। यही कहावत आज चित्रकूट में चरितार्थ हो रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का चित्रकूट 2 दिवसीय दौरा आज हुआ है। आते ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा। बताया जरा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस समय अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं अंदर। यह 2022 के आगामी चुनाव को लेकर यह मीटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आशीष उपाध्याय, बुंदेलखंड न्यूज़।